महादेव जी बड़े भोले भाले सद्गुण वाले, लेकिन पत्नी क्या थी? पत्नी बड़ी विचित्र थी, धुंधली देवी। क्या नाम था उसका? धुंधली देवी। यथा नाम यथा गुण सुना हुआ है। अब धुंधली देवी जैसा नाम वैसा ही गुण, और इसमें भी एक बड़ी भारी विशेषता थी, और ये विशेषता उसी नारी पर आ सकती है जिस पर केवल भगवान की विशेष कृपा होती है। हर औरत पर यह कृपा नहीं आती। क्या है कि धुंधली देवी में विशेषता थी कि पति तो बेचारे पाठ पूजा करते, लेकिन शाम को लौट कर आते तो ऐसा दिखाती जैसे दिन भर सेवा कर रही थी। घर आते पति को पूछती, महाराज पानी दीजिए, महाराज थक गई थी फिर भी आपके लिए व्यवस्था की है, महाराज 4 बजे तक तो भजन किया था, लेकिन 4:30 में खड़ी होकर पहले आपके लिए खाना तैयार किया। अर्थात जिके ना को भाषा मारवाड़ी में कह सको देखा पो हर एक औरत में मिला बोल आवाज से कृपा होनी चाहिए। पति ने राजी राखने तरीको जो है नहीं, वो हर औरत में बोल। लेकिन उसमें बड़ा सद्गुण था कि वह महाराज को बड़े प्रसन्न रखती थी। उसके पास क्या थी? बनावटी भक्ति। लेकिन गोविंद को बनावटी भक्ति कदापि पसंद नहीं है। देखिए, अगर आपसे कोई अत्यधिक प्रेम करे तो समझना चाहिए अवश्य उससे आपसे कोई न कोई काम। अति भक्ति चोर लक्षण था। अति भक्ति किसको बतलाया गया है? चोरों के लक्षण बतलाए गए। अरे अब शास्त्र की बात है, परमात्मा को बनावट अच्छा नहीं लगता। परमात्मा कहते हैं कि तुम मेरे पास जिस रूप में उसी रूप में, बनावटी मन कर मत। धुंधली देवी का मन तो पवित्र था ही नहीं, भावनाएं भी श्रेष्ठ नहीं थी। पति के सामने हाथ जोड़कर ऐसे खड़ी होती जैसे मानो कि पति के प्रति जीवन आदर किया हुआ। एक बात और, पंडित जी के घर में धन की कभी नहीं थी, कमी नहीं थी, लेकिन घर में क्या नहीं था? बेटा नहीं था। पंडित जी के पास धन तो बहुत था, लेकिन पुत्र नहीं थे पंडित जी। अरे घर में जिस प्रकार तुलसी की स्थापना करते तो वह तुलसी भी सूख जाती। घर में एक गाय थी, वह भी बांझ रहती थी। आत्मा देव इस बातों से बड़े दुखी थे। अरे एक दिन पंडित जी बैठे बैठे विचार करने लगे कि क्या करूं। अरे तुलसी को रोज जल देता हूं फिर भी सूख जाती। अरे अपने हाथ से जल देता हूं तो भी सूख जाती है। पिछले 6 वर्ष हो गए मेरी गाय ने ना तो बछिया दी, कुछ भी नहीं। अरे मेरे स्वयं की संतान नहीं है, पड़ोसियों के घर में इतनी संतान है। अब क्या करूं, मन ही मन सोच रहे थे। जब कोई और रास्ता ना मिला तो बैठकर सोचते सोचते क्या सोचने लगे, कह मेरे पुत्र नहीं है, घर छोड़कर वन की ओर प्रस्थान किया। वन में जा रहे थे दुखी होकर। अरे आगे चलते हुए रोते हुए आगे चले, तभी वहां वन में उन्होंने एक महात्मा से दर्शन किए। आत्मा देव जी ने किसके दर्शन किए? महात्मा संत जन वन में विचरण कर रहे थे, जा रहे थे। तो आत्मा देव जी ने जैसे संतों को देखा तो आत्मा देव जी थे तो उदाहरणीय, शुभ लक्षण वाले थे, विचार शुभ थे। उन्होंने जाकर संत के पांव छुए। महात्मा जी ने देखा और समझ गए ये अवश्य दुखी है। संत चेहरा पहले पढ़ लेते। पास आकर संत के पास बैठ गए तो संत ने देखा बेचारा ब्राह्मण आदमी बड़ा दुखी, क्या बात है। तो बोलने लगे, महाराज मेरे जीवन में सारे सुख है लेकिन मेरे संतान नहीं। मैं इसी कारण जंगल में आया हूं कि अगर मुझे संतान का उपाय मिलेगा, अन्यथा मैं इस नदी में कूद कर अपना शरीर त्याग दूंगा। संत महात्मा ने कहा, महाराज मेरे सामने तो ये ब्रह्म हत्या की बात मत कीजिए।
मेरे सामने ऐसी बात मत कीजिए। तो फिर आत्मादेव जी बोले, महाराज आप ही मेरा इस उपाय का कोई सरल उपाय बतला दीजिए कि किस प्रकार मुझे पुत्र प्राप्ति हो सकती है। आत्मादेव को दुखी देकर संत बोले, अरे पंडित जी आप रोते क्यों हो? मुझे तो आप बड़े कर्मकांडी दिख रहे हो, बड़े ही कर्मकांडी दिख रहे हो, बड़े ही विद्वान दिख रहे हो। क्या तकलीफ है आपको? क्या महाराज बतलाए ना, मेरे एक संतान हो जाए ऐसा को उपाय कर दीजिए। महात्मा जी ने उसे एक फल दिया और कहा कि हे आत्मादेव जी, इस फल को ले जाकर अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हें संतान प्राप्त हो जाएगी। देखो वैसे मैंने देखा है तुम्हारे 7 जन्मों तक संतान का योग्य नहीं है, फिर भी तुम्हारा दुख देखकर दुख दूर करने के लिए मैं तुम्हें एक उपाय बतला रहा हूं कि ये फल दे रहा हूं, जाकर अपनी पत्नी को खिला देना, भगवत की कृपा होगी, तुम्हें एक संतान की प्राप्ति हो जाएगी। और जैसे ही तुम्हें पुत्र हो तो समझ लेना परमात्मा की कृपा तुम पर हो गई। लेकिन महाराज जी एक बात और बता दो, अगर ना हो तो समझना ज्यादा भगवान की कृपा हो कि किस प्रकार से, कि क्या करोगे बेटा लेकर? फल तो दे रहा हूं मैं तुम्हें, लेकिन एक बात समझा दूं, अरे क्या करोगे बेटा लेकर? यदि बेटा घर नहीं आया तो चिंता, अरे 2-4 वर्ष का हो गए मर गया तो थोड़ी चिंता, बड़ा होकर मर गया तो ज्यादा चिंता, और अगर वृद्धावस्था में मारने लग गया तो सबसे बड़ी चिंता। अरे अगर पुत्र छोटी उम्र में चला गया तो एक बार दुख, लेकिन वह वृद्धावस्था तक अगर अपने माता पिता को मारता रहे तो सबसे बड़ा दुख हो जाएगा, तुम्हारा पुत्र ही सबसे बड़ा दुख का कारण। उन्होंने कहा महाराज जी महात्मा लोग आप ऐसी ही बातें करते हो, मुझे ये बताइए इस फल से संतान होगी या नहीं होगी? महात्मा जी ने कहा तू लेकर जा, तुम्हें संतान मिल जाएगी। आत्मादेव जी घर आए, अपनी पत्नी को कहा, करे धुंधकारी, हे धुंधली देवी ये फल लियो और इसे खा लेना, महात्मा जी ने दिया है, तुम्हें पुत्र हो जाएगा। लेकिन धुंधली देवी मन ही मन क्या सोच रही है, जिसके मन में ममता हो वो माता बनना चाहती, लेकिन जिसके मन में ममता ही ना हो वो माता बनने की सोचती भी नहीं। धुंधली देवी ने देखा भाई क्यों फल खाऊं, पहले ये फल खाऊंगी, फिर 9 महीने प्रसव पीड़ा भोगूंगी, और कई सुखदेव जी जैसे हो गया 16 वर्ष तक गर्भ में रह गया तो ज्यादा पीड़ भोगूंगी। अरे उसके बाद उसको दूध पिलाना, उसकी सेवा करनी, इतना झंझट मेरे से तो नहीं होता। तो पहला दाई भाई भी राखोड़ी क्या व्यवस्था ही मैंने आप ही करना पड़ता। धुंधली देवी ने देखा ये एक फल खाकर इतना जीवन भर कष्ट क्यों सहन, तो धुंधली देवी की एक बहन थी, उसे बुलाया और कहा कि देख बहन तुम्हें पुत्र होने वाला है, तुम गर्भावस्था में हो, तुम्हारे घर में खाने पीने को अन्न नहीं है और मुझे पुत्र नहीं है, तो एक काम करना, तुम्हें जो पुत्र उत्पन्न हो वो मुझे दे दे और हम दोनों बहनें मिलकर ये फल गाय को खिला देते हैं। आज जैसे ही वे जाकर गाय को फल दे दिया और गाय ने वो फल खा लिया। इधर जैसे ही धुंधली देवी की बहन को पुत्र हुआ, धुंधली देवी ने ले जाकर अपने पति को कह दिया बधाई हो हमें पुत्र प्राप्ति हुई। आज महाराज पंडित जी आत्मादेव के घर में पुत्र का नामकरण संस्कार हुआ। अब जैसे ही आत्मादेव जी पंडित थे, ज्ञानी थे, तो उन्होंने पंचांग खोला, नाम निकाला। उसमें मैं धुंधली देवी क्या बोली कि महाराज आए पंडित जी नाम निकालेंगे। अरे 9 महीने गर्भ में पीड़ा सहन मैं करूं और नाम निकालने का अधिकार आपको किसने दिया? अरे ये तो मेरा बेटा है, मैंने प्रसव पीड़ा ग्रहण की है इसकी, इसलिए इसका नाम मैं रखूंगी। उसका क्या नाम रख दिया? अपना नाम था धुंधली देवी और पुत्र का नाम रख दिया धुंधकारी। फिर इसका नाम तो मेरे पर ही होना चाहिए। अब क्या
यथा नाम यथा गुण। पहले क्या था कि आप जब अपने बच्चों के नामकरण संस्कार होते थे तो क्या होता था कि सावर शाह, गिरधारी, श्री वल्लभ, भागीरथ, गौरी शंकर, सीताराम, क्या था कि यथा नाम यथा गुण। तथा आपका नाम हो वैसा ही गुण हो जाता है। अब नाम भी जब टॉमी चौमी कौमी उसी तरह से गुण उसी जब नाम भी कुत्तों पर